आपका स्वागत है YouTube के इस नए चैनल शिक्षा YouTube पर। आज का हमारा टॉपिक है जैव प्रौद्योगिकी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जैव प्रौद्योगिकी। जैव प्रौद्योगिकी को हम इंग्लिश में बायोटेक्नोलॉजी भी कहते हैं। देखिए, जैव प्रौद्योगिकी होता क्या है। जैसा कि हमने यहाँ लिखा है, जीवाणुओं की सहायता से वस्तुओं के उत्पादन की प्रक्रिया जैव प्रौद्योगिकी कहलाती है। इसका मतलब यह है कि जीवाणु या पेड़ पौधे या कोई भी सजीव है, उसकी सहायता से किसी भी वस्तुओं का उत्पादन करना ही जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है। आगे देखते हैं, जिसमें किसी जीव या जीव के किसी भाग या फिर जैविक प्रक्रिया का प्रयोग मानवीय औद्योगिक प्रयोजन या फिर पदार्थ के निर्माण में किया जाता है। इसमें किसी भी जीव या फिर किसी भी जीव के भाग या फिर किसी भी जीव की प्रक्रिया, जो उसकी प्रक्रिया है, उसका प्रयोग मानवीय औद्योगिक के प्रयोजन, मानवीय उद्योग को बढ़ाने में या फिर किसी भी पदार्थ के निर्माण में किया जाता है। ओके, तो जैव प्रौद्योगिकी यही है कि किसी भी जीव का प्रयोग आप मानव के औद्योगिक विकास के लिए या फिर पदार्थों के निर्माण के लिए करते हैं, उसे ही हम जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। ओके, तो जैसे कि एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण में हमने लिया है बीटी कपास। बीटी कपास क्या है? तो बीटी कपास एक आनुवंशिक संशोधित कपास है। इसका मतलब यह है कि बीटी कपास एक पौधा है कपास का, जिसे आनुवंशिक रूप से बदलकर एक नया पौधा बनाया गया। कैसा पौधा बनाया गया है? जो कि बैसिलस थुरिंजिएसिस नामक जीवाणुओं के समान ही विषाक्त पदार्थ उत्पन्न करती है, ताकि फसल का कीटों से बचाव किया जा सके। इसका मतलब ये है कि एक जीवाणु होता है, कौन सा? बैसिलस थुरिंजिएसिस। ये जो जीवाणु होता है वो ऐसा प्रोटीन उत्पन्न करता है जो कि कीटाणुओं, जो कीटनाशक होते हैं, उनको नष्ट करता है। तो जो बीटी कपास है, तो ये कपास का ऐसा पौधा है, इसमें आनुवंशिक संशोधन कर दिया गया, जिससे कि ये पौधे में ही बैसिलस थुरिंजिएसिस जैसा प्रोटीन जो है उत्पन्न होता है, उस पौधे में ही उत्पन्न होता है, और वो पौधा ही जो है कीटों से खुद स्वयं का बचाव कर लेता है। तो इस प्रकार जैव प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया गया, किसमें? एक पौधे में किया गया अच्छी नस्ल प्राप्त करने के लिए। ओके, तो देखते हैं अब आगे, एक बार और देख लेते हैं यही। इसमें जीवाणुओं की सहायता से वस्तुओं के उत्पादन की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? जैव प्रौद्योगिकी कहलाती है, जिसमें किसी जीव या जीव के भाग या जैविक प्रक्रियाओं का प्रयोग मानवीय औद्योगिक प्रयोजन या पदार्थ के निर्माण में किया जाता है। इसका उदाहरण हमने लिया है बीटी कपास। बीटी कपास एक आनुवंशिक संशोधित कपास है, जो कि बैसिलस थुरिंजिएसिस नामक जीवाणु के समान ही विषाक्त पदार्थ उत्पन्न करती है, ताकि फसल का कीटों से क्या हो सके? बचाव हो सके। ठीक है, तो ये रही थी इसकी परिभाषा और ये इसका एक उदाहरण। अब इसके आगे जैव प्रौद्योगिकी की कुछ शाखाएं होती हैं, तो हम इसको देखते हैं। अब जैव प्रौद्योगिकी की शाखाएं, ब्रांचेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो इसमें सबसे पहली आती है ब्लू बायोटेक्नोलॉजी। तो ब्लू बायोटेक्नोलॉजी में क्या होता है? समुद्र तथा जलीय पारिस्थितिक तंत्र में जब बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है, तब उसे ब्लू बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो जब भी बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग जलीय जीव के लिए किया जाता है या समुद्री जीव में किया जाता है या जलीय पारिस्थितिक तंत्र में किया जाता है, तो उसे ही हम बायोटेक्नोलॉजी, ब्लू बायोटेक्नोलॉजी कहेंगे। जैसे कि उदाहरण ले लेते हैं हम। चिकित्सीय उत्पादों के अलावा कॉस्मेटिक उत्पादों के लिए शैवालों का प्रयोग किया जाता है। जो शैवाल पाए जाते हैं समुद्रों में, उन शैवालों का प्रयोग कॉस्मेटिक उत्पादों को बनाने में किया जाता है। कॉस्मेटिक मतलब कि क्रीम वगैरह जो फेस में हम लगाते हैं,
बॉडी लोशंस, ये सब को बनाने में, कॉस्मेटिक उत्पादों को बनाने में इन शैवालों का उपयोग किया जाता है। ये शैवाल कहाँ पाए जाते हैं? समुद्र में। तो इसलिए समुद्र या फिर जलीय पारिस्थितिक तंत्र में जब बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है तो उसे हम कह देते हैं ब्लू बायोटेक्नोलॉजी। अब देखते हैं इसका दूसरा प्रकार क्या है। इसका दूसरा प्रकार है रेड बायोटेक्नोलॉजी। रेड बायोटेक्नोलॉजी में क्या है? रेड बायोटेक्नोलॉजी चिकित्सा प्रक्रियाओं पर लागू होती है, यानी कि चिकित्साओं में जब बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है तो उसे रेड बायोटेक्नोलॉजी कहेंगे। उदाहरण के लिए जैसे कि जेनेटिक हेरफेर के माध्यम से आनुवांशिक इलाज, ठीक है, जेनेटिक हेरफेर के माध्यम से आनुवांशिक इलाज किया जाता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जीन थेरेपी, और ये जो टीका का निर्माण किया जाता है वो सब बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। जैसे टीका का निर्माण कैसे किया जाता है? जो वायरस रहता है, जैसे कि अभी कोरोना वायरस था, तो उस वायरस से ही जो है टीका का निर्माण किया जाता है। उस वायरस से ही वैक्सीन बनाई जाती है और फिर वैक्सीन हमें लगाई जाती है और फिर हमारे अंदर प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हो जाती है उस वायरस के प्रति। ये जो टीकाकरण है वो भी रेड बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है, टीका का निर्माण, ठीक है। तो चिकित्सीय प्रक्रियाओं में जब बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है तो उसे रेड बायोटेक्नोलॉजी कहेंगे। अब आगे देखते हैं ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी। जब कृषि एवं पर्यावरण से संबंधित कार्यों में बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाएगा तब उसे ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी कह देंगे। जैसे कि आनुवांशिक संशोधन द्वारा बेहतर किस्में की फसलें तैयार करना, जैसे कि हमने बीटी कपास देखा था, कुछ पौधों में आनुवांशिक संशोधन कर दिया जाता है जिससे कि वो पौधा और अच्छे फल देने लगता है या और अच्छे अनाज पैदा करने लगता है, उसकी और अच्छी किस्म तैयार की जा सकती है उनमें आनुवांशिक संशोधन करके, ठीक है। तो जब कृषि कार्यों में या फिर पर्यावरण से संबंधित कार्यों में ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाएगा, बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाएगा तब उसे ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी कहेंगे। इसका अगला प्रकार है वाइट बायोटेक्नोलॉजी। औद्योगिक शाखा उद्योगों को कुशल और टिकाऊ बनाने के लिए विनिर्माण प्रक्रियाओं, जैव ईंधन और अन्य प्रौद्योगिकियों के विकास में सुधार करने के लिए इस शाखा का उपयोग किया जाता है। मतलब उद्योगों को और अधिक कुशल बनाने के लिए और टिकाऊ बनाने के लिए वाइट बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। ये उद्योगों को अच्छा करने के लिए किया जाता है वाइट टेक्नोलॉजी का उपयोग, ठीक है। तो हमने देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा जैव प्रौद्योगिकी। जैव प्रौद्योगिकी क्या है? जीवाणु की सहायता से वस्तुओं के उत्पादन की प्रक्रिया ही जैव प्रौद्योगिकी है। इसका उदाहरण हमने बीटी कपास लिया। बीटी कपास एक आनुवंशिक संशोधित कपास है जो कि बैसिलस थुरिनजिएसिस नामक जीवाणु के समान ही विषाक्त पदार्थ उत्पन्न करता है ताकि फसल का कीटों से क्या हो सके? बचाव हो सके। इसकी शाखाएं पढ़ी। पहली शाखा ब्लू टेक्नोलॉजी, ब्लू बायोटेक्नोलॉजी, जो समुद्र एवं जलीय जीवों में जब बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है तो उसे ब्लू बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। फिर दूसरा था रेड बायोटेक्नोलॉजी। जब चिकित्सा में बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है तो उसे रेड बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। फिर ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी, जब कृषि और पर्यावरण में बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है तब उसे ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। और वाइट बायोटेक्नोलॉजी, जब औद्योगिक शाखा एवं उद्योगों को अधिक कुशल और टिकाऊ बनाने के लिए बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है तो इसे वाइट बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। तो देखिए यह था हमारा जैव प्रौद्योगिकी। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और आज का हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। धन्यवाद।